स्टडी विथ नील में यूपीएससी 2021 का जो प्री का पेपर है दोस्तों, आज का जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसी के बारे में, जो जीएस फर्स्ट का पेपर है उसके आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा पेपर को एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक बात और ये भी है कि अभी शुरुआत में हम यहाँ पर हिंदी मीडियम्स के लिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए पेपर सोल्व कर रहे हैं। इसका इंग्लिश मीडियम का पेपर भी हम जल्द ही इस पर अपलोड कर देंगे पेपर सॉल्यूशन के साथ में। एक और बात दोस्तों, 80% पेपर ऑलमोस्ट हमने कर लिया है और बचा हुआ 20% पेपर, जिसमें से कि कुछ क्वेश्चन साइंस के, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं और बाकी जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम जल्दी सोल्व करके आपके सामने यहाँ पर वीडियो लाकर पेश करेंगे। दोस्तों बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर में सेट सोल्व कर रहे हैं ये सेट बी है, तो सेट बी अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है दूसरा तो आप पेपर को क्वेश्चन पूरा पढ़ के आप देख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका जो है पर क्वेश्चन का आप ले सकते हैं, तो आप उसे भी चेक कर लेना बाद में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी से। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर दे रखा है कि 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष की आयु से अधिक। दोस्तों मैं पूरा क्वेश्चन यहां पर पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के फिर उसका आंसर क्या है प्रॉपर वो बता दूंगा, आप फिर आराम से इसको सोल्व करते रहिएगा। तो दोस्तों जो 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई, ये वाला भी गलत है। और दूसरा जो दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान भी गलत है। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डी वाला, ना तो 1 और ना ही 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है इस सेट का कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो इसका जो सही कथन है उसे बता देते हैं। इसका सही कथन हो जाएगा दोस्तों AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है इसका, इनमें से अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन से संबंधित। थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, इन डीप नॉलेज का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। इसका आंसर हो जाएगा परगना, फिर सरकार और फिर सूबा, इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। इसके जो आंसर हो जाएंगे कौन संबंध थे इससे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे, जिनका बाद में नाम चेंज स्कूल का चेंज कर बेथ्यून फीमेल स्कूल कर दिया गया। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लोन याद किए जाते हैं। तो क्यों याद किए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में ये तीनों याद किए जाते हैं। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है। सही जो विकल्प है इनमें मैं फाइनल जो बता रहा हूं वो हो जाएगा इसका ए वाला, यानी कि 1 और 2 सही है, यानी कि हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। दूसरा हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अजंता की गुफाएं बागौरा नदी की घाटी में स्थित हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फाइनल वो भी यही हो जाएगा कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो वागोरा नदी की घाटी में ही स्थित हैं। 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों स्किप करते हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। 11वां क्वेश्चन जो है आपके सामने, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ये वाला। इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए तो ये आपने पढ़ लिए होंगे ऑप्शन में। इसका जो आंसर बताता हूँ फाइनल आंसर इसका सी वाला हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा 1 और 4, 1 और 4 इसके सही हो जाएंगे, मतलब सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कौन कौन से 2 चीजें सही हो जाएगी, एक तो हो जाएगा ये 1 वाला और ये 4 वाला, मतलब कच्छ पगात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है।
इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद के लिए भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12वां क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो धोलावीरा हो जाएगा, और धोलावीरा हाल ही में भी यूनेस्को के कारण भी फेमस है। अगला देखते हैं दोस्तों, 13 वाला क्वेश्चन है आपके सामने कि 17वीं, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको, अब आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा दोस्तों कि जो 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरूच में, गुजरात के भरूच में ये वाला, और केवल इसका एक ही आंसर सही होगा, यानी कि जो फाइनल आंसर होगा इसका वो भी क्या हो जाएगा, केवल एक। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें जो 14th वाला क्वेश्चन है वो ये है कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसकी बाकी चीजें देखते हैं ऑप्शंस वाले में। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। जो 14th है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 3, 4 और 6। जो क्या आंसर हो जाएगा इसका 1, 3, 4, 6, यानी कि मगध के गुप्त, थानसेर के पुष्यभूति, और इसके बाद कन्नौज के मोखरी, और 6 मतलब वल्लभी के मेत्रक। ये चारों जो हैं इसके सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको वापस जूम आउट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो 15 वाला है। 15 वाला क्वेश्चन क्या है, पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी। जो 15th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपके सामने भविष्यवाणी में। जो विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं थी वो भविष्यवाणी में क्या थी, निपुण थी। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि ये 4th वाला आंसर इसका ये डी वाला हो जाएगा, यानी कि इसका फाइनल आंसर होगा कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी। इन चारों में क्या थी, वो निपुण थी। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मदनपल्ली के संदर्भ में जो सही कथन है वो आपको बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 16 का सी वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 के बाद दोस्तों 17 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो है दोस्तों देख लेते हैं 17 आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि जो केवल 3 जो है वो सही हो जाएगा। गणेश्वर की जो सही विचार ये ताम्र कलाकृतियां जो है बिल्कुल सही मैच करती हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारी युवराज की खोज में सिंधु पहुंचा था। जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा वो भी यही हो जाएगा, केवल एक इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला हमने अभी रीड किया था वो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 19th वाला क्वेश्चन। 19th में क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करोगे तो 1, 2 और 3 इसके तीनों सही आंसर हो जाएंगे। मतलब संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, और ये तीनों जो हैं इसके ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन है आपके सामने कि प्राचीन भारत में इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो 20 में अगर बात करो, जो दूसरा है मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। केवल यही ऑप्शन सही है। इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ओनली बी, यानी कि केवल 2 वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहां पर है नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, लोगों की बैंकिंग आदतों में क्या है, वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है 22वां आपके पास। 22वां क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उससे वृद्धि निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है। जो 22 है उसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि विस्तारकारी नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन और उच्च क्रय शक्ति इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के संदर्भ में
23वां क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो 23वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 जो है इसके बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो बी वाला हो जाएगा। 24 वाला क्वेश्चन देखते हैं, वोटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वोटर क्रेडिट का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी वाला, केवल 1 और 3। ये जो बी वाला है ये गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला सही है, थर्ड सही है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा केवल 1 और 3। आगे देखते हैं दोस्तों 25वां क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये है कि भारत में अंतिम उधारदाता लेंडर लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चलन निधि उपलब्ध कराना, मतलब केवल बी इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। केवल 2 क्या है इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थोड़े से क्वेश्चन स्किप करते हैं, 31 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 31 से शुरू करते हैं क्वेश्चन। आपके सामने 31 क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए केंद्र सरकार द्वारा। तो इसका जो आंसर है वही बता देता हूं मैं, क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। मतलब ये फर्स्ट वाला केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, ये भी सही है, और आरबीआई का गवर्नर अपना पावर जो है आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है, तो ये केवल 1 और 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके बाद 32 वाले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 32 वाला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 32 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों केवल 1 और 3, सी वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि से सुरक्षा के हकदार हैं, और सरकार अधिसूचना वाला ऑप्शन भी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 33 वाला। 33 में क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे कि आर्थिक, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर सकता हूं, अब शायद आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की संभावना होती है। जो 33 है दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 34 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर इसके आंसर देख लेंगे। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि, यानी कि जो 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ए वाला, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 और 4 जो है वो ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि इसकी स्थापनापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो और इसकी कीमत क्या है घट जाए, ये सही हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसे जूम आउट कर लेते हैं। फिर आते हैं दोस्तों 35 वाले क्वेश्चन पे। 35 वाला जो क्वेश्चन है, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 35 का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2 और 3 सही आंसर हो जाएंगे। मतलब वे इक्विटी शेयर और अधिमांश शेयर जारी कर सकते हैं। साथ ही 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनिमय अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 36 वाला कि भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित होता है या फिर प्रभावित होते हैं। 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि जो तीनों है ये तीनों क्या हो जाएंगे दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 वाला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विदेशी मुद्रा इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 37 का बी वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल 3 वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वैश्विक निक्षेपागार डिपॉजिटरी प्राप्तियां क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 वाला देख लेते हैं दोस्तों, क्या है कि किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, इसका जो आंसर हो जाएगा फाइनल वो हो जाएगा केवल 1, यानी कि विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना इसका आंसर हो जाएगा। 39 वाला जो क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों कि भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। काले धन से क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि, यानी कि जो डी वाला है वो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। 39 का आंसर क्या हो जाएगा डी वाला। अगला 40 क्वेश्चन देखते हैं, 40वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। तो 40वां क्वेश्चन है दोस्तों वो हो जाएगा डी वाला, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन हमको स्किप करने पड़ेंगे। 51 पे आते हैं क्वेश्चन के लिए।
बिल्कुल 51 के जो 51वां क्वेश्चन है दोस्तों, आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपके लिए रीड कर देता हूं क्वेश्चन को, कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डीपीएसपी का, राज्य नीति के निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डीपीएसपी का जो है ये उल्लंघन करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। 52 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? जो संपत्ति का अधिकार है उसकी स्थिति पूछिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार हो गया है, क्योंकि इसे कानूनी मान्यता देकर अनुच्छेद 300A में लेके गए हैं, तो इसे एक विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार हो गया है जो किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा है तो मैं रीड कर रहा हूँ कि 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? थोड़ा सा दोस्तों सोचने वाला क्वेश्चन था, लेकिन आप इसका आंसर लगा सकते थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ये दोस्तों अगर आपने संविधान की जो आत्मा है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है, तो उसे अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो एक क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते थे। 54 वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, इसे क्या कहा जाएगा? परिबद्ध हो, उसे कहा जाएगा संवैधानिक सरकार का आशय हो जाएगा। 55 का क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कोई पद किससे संबंधित है? जो 55 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जनजातीय भाषाओं से संबंधित है। ये जो टर्म्स है हल्बी, हो और कुई, ये जनजातीय भाषाएं हैं, ट्राइबल लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट है भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो 56 है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक तो ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां शामिल है। दूसरा भी सही हो जाएगा, 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, तो ये आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 हो सकती है, तो 5 नहीं हो सकती, तो कितनी हो सकती है? यहाँ पर 3 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है यहाँ पर केवल। अगला क्वेश्चन, इसका जो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड मतलब ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, थोड़े से दोस्तों 2-3 क्वेश्चन स्किप करके अपन 59वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 59वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्शवाक्य एक नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड था। इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि केवल 2 इस ओलंपिक में किसे शामिल किया गया था, केवल वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 59 के बाद 60 वाला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। न्यूजीलैंड इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच खेले थे। दोस्तों इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक, सॉरी न तो एक ना ही 2, क्योंकि दोस्तों जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी उसमें जो न्यूजीलैंड का स्थान था वो इंग्लैंड से नीचे था, तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका? ना तो 1 और ना ही 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 61 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप करके 62 वाले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि केवल 2 सही हो जाएगा। न्यायिक हिरासत के दौरान, यानी कि जुरिडिक्शल जो कस्टडी होती है, जुरिडिशियल कस्टडी, उसके दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 63 वाला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 63 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी वाला, केवल 2, यानी कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने अलग से नियम बनाए गए हैं। 64 वाला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी, यानी कि वन अधिकारियों की जो मान्यता अधिनियम 2006 है के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण या फिर नोडल एजेंसी होता है? तो जो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है?
इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 का, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने 66 वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषताएं जो है दर्शाती है कि उसका स्वरूप जो है वो संघीय है। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता बिल्कुल सुरक्षित है, और ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। 67 का आंसर हो जाएगा ए वाला, और ए वाले क्वेश्चन में दोस्तों क्या है कि फर्स्ट वाला हो जाएगा व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, एक राज्य की परिभाषा कहा जाता है। 68वां क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 68 का वो हो जाएगा दोस्तों सी वाला, यानी कि 1 और 2 जो है दोनों बिल्कुल सही है। ये दोनों जो सही है, भारत के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री के भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ये जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों जो है विचार सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, 1 और 2 दोनों। 69वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें केवल ये जो फर्स्ट वाला ये सही हो जाएगा, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, एक ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है भाग 2 के तहत, संविधान के भाग 2 के तहत। 70वां क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियंत्रित करता है। जो 70 का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा निर्वाचित सरकार, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे और 83 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 83 वाला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। मतलब 3 नदियां पहले चिनाब नदी में मिलेगी दोस्तों, और चिनाब नदी जाकर कहाँ मिल जाएगी, सिंधु नदी में मिल जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, चिनाब नदी। इसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चन फिर से स्किप करते हैं और 91 वाले क्वेश्चन से अपन 100 तक देख लेते हैं। 91 वाला क्वेश्चन है जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा इसकी प्रकृति क्या होती है, बाइपोलर होती है, द्विध्रुवीय प्रकृति इसकी होती है। 92 वाला क्वेश्चन हमको थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा। 93 वाला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं कि ACE2 का पद का उल्लेख किस संदर्भ में प्रसारित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का डी वाला, विषाणु जनित रोगों के प्रसार में। नेक्स्ट है दोस्तों 94 वाला बिस्फिनोल A BPA, सॉरी 94 वाला स्किप करना पड़ेगा। 95 वाला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोजोन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। जो 95 का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा प्रसाधन सामग्री, यानी कि जो टॉयलेट वाली जो चीज़ें होती हैं वो हो जाएगा। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष को मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति क्या होती है, सदैव एक समान होती है, इस कारण जो है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण है। 97 वाला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। इसका आंसर हो जाएगा 97 का आंसर ए वाला, यानी कि केवल एक सही हो जाएगा, ओनली 1। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 98 वाला क्वेश्चन, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 98 का आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि 1 और 2 जो दोनों है वो बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद दोस्तों 99 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 99 वाला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। 99 का जो आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार जो है सुरक्षित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 100वां क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसे। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, केवल 2। मतलब इसका आंसर जो है 1991 के लोकसभा चुनाव में लाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ा था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक ही। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम का भी पेपर हम इसे सोल्व करेंगे, थोड़ी सी शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो भी बहुत जल्दी वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस करना मत भूलिए ताकि उनकी नोटिफिकेशन आपको जो वीडियो आए मिल जाए।